आप सबका फिर से स्वागत है वारा ट्यूबर के इस नए व्लॉग में, जिसमें हम बागेश्वर से रानीखेत की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट व्लॉग में आपने पूरा बागेश्वर घूमा था, वहाँ के सभी तीर्थ स्थल आप लोगों ने देखे थे और इस बार हम लोग बढ़ चले हैं अब रानीखेत की तरफ। अब देखिए, अब सोमेश्वर टाउन ये आया है, जिसमें हम थोड़ी देर के लिए रुके भी थे। और ये चूड़ियाँ कैसे दी हैं? 60 रुपये दर्जन। दिल्ली से आए हैं। किसी के लिए लेके जा रही हूँ, अब गिफ्ट दूंगी। बस मेरे लिए तो एक जने को थोड़ी देना, मैं तो जाने कितने लोगों को देना है। काफ़ी सामान तो खरीद भी लिया, कुछ अब ले रही हूँ। अब देखते हैं आप लगेगा तो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ज्वेलरी देख रही थी, जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी। इसमें से भी मैंने कुछ सामान लिया था। इसका ये टूटा हुआ है, देखो काला कितने का पड़ जाएगा। छोटी मोटी शॉपिंग करने के बाद हम लोग आगे चल पड़े अपने सफ़र में, और जगह जगह हमें गेहूं के खेत नज़र आए। पकी हुई सारी गेहूं की फसल खड़ी थी, और जो ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने ज़मीन पे सोने की चादर बिछा दी हो। बहुत ही सुंदर लग रहा था सब कुछ। जगह जगह कटे हुए गेहूं बंडल में बंधे हुए पड़े हुए थे, और पीछे देखो, ये देखिए गेहूं जो बांध के रखे हुए लोगों ने खेतों में ही। और पीछे देखिए कितने सुंदर पहाड़। यहाँ पे ज़्यादातर मैदानी इलाका था, जैसे एक खाई वगैरह नहीं नज़र आई मुझे। यहाँ पे बहुत मैदानी इलाका था। और पीछे देखिए सोमेश्वर जो बसा हुआ है, और ये हम सोमेश्वर के साथ ही हम निकलते जा रहे हैं आगे। तो इसी तरीके का रूट हमें बहुत टाइम आगे तक दिखाई दिया। कहीं कहीं मकान नज़र आए, और देखो साइड से कितने सुंदर सुंदर फूलों के पौधे नज़र आए। बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। और मौसम में थोड़ी ठंडक भी थी, गर्मी तो थी ही नहीं, मौसम पहले से ठंडा हो चुका था। बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए सामने से कुछ स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने पास से व्यू लेने की कोशिश की। ये देखिए स्कूल के बच्चे सब देखते जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सब। चले ये आप पहुंच गए बागली पोखर में। बगवाली पोखर अल्मोड़ा में पड़ता है। ये देखिए, ये भी एक टाउन है। फिर हमें दिखे बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे कॉफ़ी हाउस और टी हाउस बना रखे थे, जहाँ पे हम लोग लंच भी कर सकते हैं और थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। और ग्रीनरी तो बहुत ज़्यादा थी इस रोड पर। और अब हम द्वारहाट पहुँच गए हैं। ये द्वारहाट है अल्मोड़ा जनपद में जो पड़ता है, और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हल्द्वानी 103 किलोमीटर। कहाँ तक हमने मुंशियारी से लेके यहाँ तक का कवर किया है कि किस तरीके से पहाड़ में आग लगी हुई है। अभी भी बुझाने का काम चल रहा है, पर इतने बड़े स्केल पे लगी हुई है एकदम तो नहीं हो सकता। देखो कितने पेड़ जले हुए हैं, कितने आपको बता ही नहीं थी। अभी मैं आपको बता ही रही थी पहाड़ों पे आग लगने वाली बात। और देखिए रानीखेत में भी देखो कितना धुआं उठ रहा है।
देखो कितना धुआं, ओहो आग देखो देखो देखो, ये लगी हुई आग, पूरे में धुआं धुआं है, धुआं ही धुआं भरा हुआ है, पूरे सांस तक नहीं ली जा रही है, इतना ज्यादा धुआं है, बहुत ज्यादा ऊपर तक आई हुई आग। हवा बहुत ठंडी है पर जलने के निशान हर जगह है। रानीखेत वाले रास्ते में पाइन ट्री ही पाइन ट्री है, और ये इसकी पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं, बहुत जल्दी जलती हैं। ये लेबर जो लगी हुई है जगह जगह पाइन ट्रीज की पत्तियां ही इकट्ठी कर रही है, जो सूखा मलबा इकट्ठा हो गया। ये जो पहाड़ों पे आग लग गई है, ये पाइन ट्री की जो पत्तियां झड़ती हैं सूखी, उसमें ही बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो जो लेबर लगी हुई है ये सारी पत्तियों को इकट्ठा कर रही है हटाने के लिए कि आग और ज़्यादा ना फैले। लीजिए अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के बहुत खूबसूरत शहर रानीखेत में, जो एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी पर बसा हुआ है और इसको रानी के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे देवदार और बलूत के पेड़ हैं। और यहाँ पे आपको शहर की भागदौड़ भी नज़र आ जाएगी और बहुत शांति भी नज़र आ जाएगी। चारों तरफ प्राकृतिक नज़ारे भी हैं, जहाँ पे आप भागदौड़ से बच के अपना समय गुजार सकते हैं। ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सिटी है, जिसको अंग्रेज़ों ने बसाया था, और यहाँ पर उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थापित किया था, और यहाँ वो भारत की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए आते थे। तो ये देखिए, आपको दिखेगा भी कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ये बसा हुआ शहर है। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ पे सैन्य क्षेत्र है, मतलब आर्मी एरिया है, बट फिर भी यहाँ पे काफ़ी शांति है, बहुत शांति है। अब हम रानीखेत की मार्केट में चल रहे हैं। रानीखेत की मार्केट ये अलका होटल यहाँ का बहुत फेमस होटल है, जहाँ पर आप कुछ भी खाना खा सकते हैं। अच्छा मतलब मिलेगा, हाइजीन भी है और खाने में टेस्ट भी है। रानीखेत में हम लोग ज़्यादा नहीं रुके, बस थोड़ा हमने मार्केट को एक्सप्लोर किया और थोड़ा साइड सीन्स देखे बस, और हम आगे बढ़ चले। अब हम आगे निकल रहे हैं नैनीताल के लिए, तो रास्ते में जो भी जगह दिखेंगी हम आपको दिखाएंगे। ये बस हम अभी शहर को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ से निकल ही रहे हैं। तो देखिए अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, कैंची धाम। वहीं चलते चलते ही हमने दर्शन किए, मतलब हाथ जोड़ दिए, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं था और रात को हमें दिल्ली पहुंचना था नैनीताल होते हुए। तो बस हमने बाहर से दर्शन कर लिए, और ये देखिए कितना रश है वहाँ पर। ये आसपास कैंची धाम के पास ही छोटी छोटी मार्केट हैं जो लगी हुई हैं। ये कैंची धाम का जूता स्टैंड है, और आगे खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं। बस यहीं से गुजरते हुए हम साइड से ही बाबा को नमस्कार करते हुए हम लोग आगे बढ़ चले।
अब हम आ पहुँचे हैं नैनीताल, तालों की नगरी नैनीताल। शाम के 5 साढ़े 5 हो चुके थे और ये देखिए माल रोड और सामने आपको नैनी झील नज़र आ रही होगी। और यहीं पे ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं यहीं पे पूरा टाइम गुजारते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का सीन होते हैं शाम के टाइम। देखो इस टाइम तो हल्की सी धूप निकल रही है, अर्ली मॉर्निंग में बहुत अच्छा नज़ारा होता है और शाम के टाइम मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि हमारे पास ही नैनी झील थी। ये माल रोड है सारा, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। टूरिस्ट मोस्टली सामने ही बहुत बड़े बड़े होटल्स बने हुए हैं रहने के लिए भी और रेस्टोरेंट्स। तुम्हें भीगना अच्छा लगता है, मुझे भीगती हुई तुम, तो फिर बारिश के है मौसम में मेरे साथ ही रहना तुम। के देख मोहब्बत मेरी खुदा भी वो हैरान है, हो गई जो आज मुकम्मल तुमको बारिश पसंद है, मुझको वेदर इतना अच्छा था कि मैंने भी सोचा कि कुछ रील्स बना ली जाए या पिक्स क्लिक करा ली जाए। और देखो ऐसा लग रहा है ना हम पता नहीं कौन सी कंट्री में आ गए हैं, और स्नोफॉल जैसा फील हो रहा था। ये जो गिरा हुआ है ना वाइट वाइट, ये ऊपर जो ये पेड़ लगे हुए हैं साइड में, इनके ऊपर से कुछ रुई की तरीके से झड़ रहा था, तो बहुत ही डिफरेंट ही एक फील आ रही थी। हाँ कैसे खुले हुए हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए। नैनी झील छोड़ना इतना ये वहाँ की लाइब्रेरी है और देखिए आप, ये भी ब्रिटिश काल की बनी हुई है। काला डूंगी इधर से आगे से लेफ्ट ले लीजिए पॉइंट से। थैंक यू मैम। नैनीताल में खूबसूरत शाम बिताकर अब हम अपने घर की तरफ निकल चले, दिल्ली की तरफ। और आप बताइएगा आपको हमारी ये ट्रिप कैसी लगी, और अगर आपको हमारी ये ट्रिप अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।